स्टूडेंट्स, वेलकम टू योर चैनल द सक्सेस क्लासेज। आज हम लोग रीजनिंग को देखते हैं, जिसमें अल्फ़ाबेटिकल क्वेश्चन आता है। इंग्लिश में 26 अल्फ़ाबेट है, यानी कि वर्णमाला में 26 अक्षर है, ए से लेकर के जेड तक जो कि लिखा हुआ है। इसमें आता है कौन सा लेटर कहाँ है, इससे संबंधित प्रश्न आता है। तो ए बी सी डी, तो इसको दो पार्ट में बांटा हुआ है। फर्स्ट पार्ट में 13 लेटर लिए हुए हैं जो ए से लेकर के एम तक है। सेकेंड पार्ट में एन से जेड तक है, इसमें भी 13 लेटर है। 13 इसमें, 13 उसमें, 26। अब इसमें है वॉवेल 5 होता है, वो तो पता ही होगा, ए ई आई ओ यू। वॉवेल का भी नंबर हम याद रख सकते हैं। वॉवेल किस किस नंबर पर है, 1 पर है, 5 पे है, 9 पे है, 15 पर है, 21 पर है, इसको हम याद कर सकते हैं। लेकिन हमको ट्रिक पर अगर याद रखना हो कौन सा लेटर कहाँ है, उसके लिए सबसे पहले इस 13 बार याद रखना है कि प्रथम बाएं से, ये हो गया आपका बाएं से, बाएं से, तब बाएं से शॉर्टकट है इसका ई निकाल लेते हैं। ई 5 नंबर पर, 10 नंबर पर फिर है जे, फिर है 15 पर ओ, फिर टी और वाई। इजोटी 5, 10, 15, 20, 25। इस सब लेटर के बीच में 5 का गैपिंग है, यानी 5 से ये 5 आगे है, ये भी इससे 5 आगे है, ये भी इससे 5 आगे है, ये भी इससे 5 आगे। तो सब के बीच में कितने लेटर होंगे? 4 4, जैसे हम देखते हैं। इसके पीछे 4 है, ई के पीछे, ई के आगे 1 2 3 4, सॉरी गलत लाइनिंग लगा हुआ है, जे पर ये वॉवेल वाला लगाए थे, उसको मिटा देते हैं। तो ई हो गया आपका 5 नंबर पर, जे हो गया आपका 10 नंबर पर। बीच में कितने लेटर? 1 2 3 4। फिर जे के आगे आइए, 1 2 3 4, ओ है। फिर आपका टी है, इसके बीच में भी 4 लेटर। फिर आपका वाई है, इसके बीच में भी 4 लेटर। तो अगर ये 5 हम याद कर लें, ई जो टी याद करना आसान है। 5 का टेबल है 5 तक, 5 का 5, 5 दूनी 10, 5 3 15, 5 चौका 20, 50 25। CBSE है तो 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 5 3 जा 15, 5 4 जा 20, 5 5 जा 25। इस ढंग से इसको हम सजा लिए। अगर हमसे पूछे 7वां पर कौन है, तब 5 पर तो हमको पता है ई, तो ई के बाद कौन आता है? 2 आगे, बाएं से लेकिन पूछना चाहिए, ये कंडीशन है बाएं से। इसमें दाएं से भी पूछता है, तब बाएं से पूछे तो ई के बाद एफ और जी, तो 7th पोजीशन पर हम जी को टिक कर सकते हैं। तो ई जो टी ये बाएं से है, बाएं दाएं का इसमें जो है विशेष ध्यान दिया जाता है। बाएं से चल रहा है ई जो टी, ये बाएं से, तो इस पर हम 5 ये याद कर लेंगे। अगर पूछेगा कि 26वें स्थान पर कौन है, तो 25 पर वाई है, 26 पर जेड, वो तो आसान है, जेड सबको पता है। यू पूछे तो यू कहाँ होता है? टी के जस्ट आगे। टी कहाँ है? 20 पर, तो टी के बाद 21 यू का लेटर हो जाएगा। तो इससे हम आसानी से उसका नंबरिंग याद रख सकते हैं। एक तो ये हो गया, इसके अलावा एक दूसरा है, ये एक जो टी हो गया। अब इसके अलावा हम एक दूसरा बता रहे हैं। इसमें क्या करना है, अगर आपसे लेफ्ट से पूछ रहा है तो यहाँ तक याद रखना है कि एम तक 13 है। अगर राइट से पूछे, अब बाएं से हटा के दाएं से दे रहे हैं, दाएं से, सॉरी दाएं से इधर से आएगा, दाएं से, तो दाएं से आना है तो इधर से आना है। तो याद रखना है कि दाएं से जब आएंगे तो जेड 26 नहीं होगा, जेड 1 नंबर पर होगा, ए 26 नंबर पर हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा। तो ये 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, तो इधर से जो भी आए तो आप याद रखिएगा कि 13th पोजीशन पर, राइट से जब आएगा इधर, तो ये पोजीशन हो जाएगा 13 नंबर। अगर आपसे पूछे दाएं से एच किस पोजीशन पर है, दाएं से एच, तो आपको क्या करना है, बाएं से अगर आपको एच का न्यूमेरल्स याद है कि 8th पोजीशन पर है, तो दाएं से पूछे
तब 26 लेटर होता है तो 27 में से घटाइएगा, 27 माइनस 8, किस में से, एक अधिक में से। 26 लेटर होता है तो 27 में से घटाना है, यानी कि किस पोजीशन पर, 19 पोजीशन पर होगा दाएं से। तो यहाँ तक तो 13 है, 14, 15, 16, 17, 18, 19, एज कहाँ है, दाएं से 19 पोजीशन पर। यानी कि दाएं से जब निकालना हो, बाएं से हमको पता रहे तो हम 27 में से सब्सट्रैक्ट करके भी निकाल सकते हैं, राइट से निकालना हो तब। यह हो गया आपका। लेफ्ट से इजोटी से आप कर सकते हैं, इजोटी याद रखिए, उस हिसाब से अपना सेटिंग कर लीजिए कि 5 के आगे 4 होगा तो उसके बीच में। तो इजोटी अगर आपको याद है, EJOTY, और उसका लेटर याद रखना उसको आसान है, 5, 10, 15, 20 और 25। तो इजोटी के हिसाब से हम इसको आराम से, इजोटी एक लेटर लग रहा है, आराम से बोलने में इजोटी आसान है, इजोटी के हिसाब से हम इसको बैठा करके राइट से निकालना हो तो यहाँ याद रखिएगा कि ये 14 नहीं है, 13 है। इधर 1 से गिनती स्टार्ट होगा, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, ये 13 पर आया। तो इधर जो 13 पर है वो कहाँ हो जाएगा, 14 पर। तो यहाँ से ये भी कर सकते हैं, ये 13 इसके अंदर पूछ रहा है, मान लीजिए इसके अंदर पूछ रहा है, इसके अंदर के कहाँ है, तो के कहाँ है हमको राइट से याद रहेगा तब, सॉरी लेफ्ट से याद रहेगा तब राइट से निकालने में आसानी होगा। तो यहाँ 11 है, तब देखना है कि 11 14 से, एक बढ़ा के देखना है, 13 में बांटे हुए हैं, 14 से कितना पीछे है, 3 पीछे है। तो यहाँ कितना था, 13, तो 13 में 3 जोड़ दीजिए, कितना हो जाएगा, 16। ये 2 पार्ट है, इसको कहते हैं बाएं से आइएगा तो प्रथम अर्धांश है, ये द्वितीय अर्धांश है। दाएं से आएंगे तो ये वाला प्रथम अर्धांश हो जाएगा, वो वाला द्वितीय अर्धांश हो जाएगा। इसमें क्वेश्चन क्या पूछता है, दाएं से बाएं, बाएं से दाएं, क्वेश्चन अभी हम देखेंगे थोड़ा देर में। पहले इसका बेसिक्स है, इसको समझ लेते हैं कि 26 अल्फ़ाबेट है, लेफ्ट से बाएं से जाना है या दाएं से जाना है, ये इंपॉर्टेंट है। अगर बाएं से जाना है तो ए की तरफ से जेड की तरफ जाएंगे, अगर दाएं से जाना है तो जेड की तरफ से ए की तरफ आएंगे। तो यहाँ दाएं और बाएं से विशेष ख्याल रखना है, देख करके क्वेश्चन में दाएं से या बाएं से, या फिर ये भी लिखता है क्वेश्चन आपके बाएं से या आपके दाएं से, तो वही बात है, हमारे बाएं से, हमारे दाएं से। तो हमारे दाएं से मतलब जेड की तरफ से कह रहा है, हमारे बाएं से मतलब ए की तरफ से कह रहा है। यह हो गया दाएं। अब आता है विपरीत वाला क्वेश्चन, जस्ट विपरीत क्या है, तो ए का विपरीत क्या होगा, तो ए का विपरीत क्या है देख लेते हैं। ए का विपरीत जेड होगा, उल्टा। ये प्रथम पर है तो वो 26 पोजीशन पर है। तब बी का उल्टा, तो इधर से बी दूसरा पर, उधर से दूसरा नंबर पर क्या होगा, वाई होगा, बी और वाई। इधर से सी है तो उधर से क्या होगा, थर्ड पोजीशन पर, यहाँ देख लीजिए क्या है, एक्स। इसका ट्रिक है, याद कर सकते हैं। डी, तो ये हो गया आपका बाएं से डी चौथा, तो यहाँ पर चौथा डब्लू। इधर हो गया ई, बाएं से पांचवा, तो दाएं से पांचवा कौन है, भी। इसको याद करने के लिए, और इसको याद कैसे रखते हैं, इसको याद रखते हैं जा, विपरीत वाला है ये, विपरीत क्रम में, तो इसको याद रखते हैं जा। जा का मतलब हो गया, हिंदी में हम कहेंगे जा। ये हो गया बाई, ये हो गया आपका बाई। ये हो गया 6, बस ट्रिक के लिए लिखना पड़ता है, ऐसा ही एक्स होता है 6। ये हो गया आपका 6, ये बाई, ये डाउन, देखिए कैपिटल लेटर में जो लिखा हुआ है उसी से मतलब रखना है। इव, तो ई भी ENING, इवनिंग, इवनिंग मतलब शाम। FU, तो फ्लू, फ्लू, चाहे ये भी लिख सकते हैं, फूल, इसको लिख सकते हैं फूल, कैपिटल लेटर में है FU, फूल हो गया। GT, तो GT रोड होता है, GT
रोड सिरसा सूरी द्वारा निर्मित किया गया है। हाई स्कूल, हाई स्कूल, इसका H हो गया, इसका S हो गया, हाई स्कूल। इंडियन रेलवे, इंडियन रेलवे, JQ, जैक एंड क्वीन, जैक एंड क्वीन, मतलब अब ताश के पत्ता में होता है जैक एंड क्वीन, पत्ता में, ताश के पत्ता में रहता है गुलाम और बेगम। KP, तो इसको लिखे केविन पीटरसन, चाहे किरण पोलार्ड, केविन पीटरसन क्रिकेटर है, नाम सुने होइएगा, केविन पीटरसन, KP शॉर्टकट में। LO, तो लो, LO तो लो हो गया। इंग्लिश के वर्ड पर ज़्यादा ध्यान नहीं देना है, हमको अपना काम चलाना है। MN, तो MN का मतलब हो गया मन, मन सिनेमा, आमिर खान का, आमिर खान का सिनेमा है मन, चाहा है तुमको चाहेंगे हरदम गाना है उसमें मन सिनेमा में। ये हो गया आपका अपोजिट, तो इसको याद रखना है। जा, तो Z के उल्टा A, बाई, B के उल्टा Y, 6, तो उसमें I को हटा देना है। C का उल्टा X, डाउन, तो DW, ON का हमारा काम नहीं है। इवनिंग, तो EV का मेरा काम है, E का अपोजिट भी। फुल, FU का मेरा काम है, स्मॉल लेटर वाले को नहीं लेना है, कैपिटल लेटर वाले को। GT रोड, तो GT है। हाई स्कूल, H और S। इंडियन रेलवे, I और R, तो I और R अपोजिट है। जैक एंड क्वीन, तो J और Q एक दूसरे का अपोजिट है। केविन पीटरसन, तो K और P एक दूसरे का अपोजिट है। LO, तो लो, तो L और O अपोजिट है। MN मन, M और N एक दूसरे का अपोजिट है। इससे हम अपोजिट लेटर का पता कर सकते हैं, ये भी ऑब्जेक्टिव आ जाता है। H का अपोजिट कौन है, तो हाई स्कूल, S अपोजिट होगा उसका। F का अपोजिट कौन है, तो क्या कहेंगे, फुल, तो F का अपोजिट FU, L का काम नहीं है, बस याद रखने के लिए उसको जोड़ा जाता है। बाकी आपका जो है उसको कैपिटल लेटर में अंडरलाइन करके रख लीजिएगा तो आपका इजी हो जाएगा। इसमें दोनों है, इसमें मन। ये हो गया आपका विपरीत वाला, माने अल्फ़ाबेट में विपरीत जब आवे तब क्या करना है, तो इस ट्रिक को याद करना पड़ेगा। जा, ZA जा, बाई, तो BY बाई, 6, तो CIX, लेकिन I का काम नहीं है, केवल C और X का काम है। डाउन में D और W का काम है। इस तरह से आपको इसको याद करना पड़ेगा, कौन सा लेटर कहाँ है, किसके अपोजिट कौन सा लेटर है। अब इस विपरीत वाले पार्ट से क्वेश्चन आ जाता है, विपरीत वाले अक्षरों के वर्णमाला के क्रम के अनुसार योग। जैसे अब पूछ दे, वर्णमाला के क्रम के अनुसार, वर्णमाला के क्रम के अनुसार, क्रम के अनुसार किसी का भी पूछे, AZ का, BY का, मतलब अपोजिट होना चाहिए एक दूसरे का, तो अपोजिट का जोड़। क्रम के अनुसार A और Z का योग, तो क्या करना है, इसका योग का कुछ नहीं, कितना हो रहा है टोटल 26, तो 26 से एक ज़्यादा, ये पहला पर होगा वो 26 पर होगा, ये कहाँ है फर्स्ट स्थान पर, तो इसका 1 हो गया। और Z कहाँ है 26 वाले पोजीशन पर, तो 1 प्लस 26 बराबर 27 ही होता है। यानी कि विपरीत वाला जब भी कहे, विपरीत वाला लेटर, विपरीत वाले लेटर के क्रमों का योग, अंग्रेजी वर्णमाला के अनुसार उसके क्रमों का योग कहे तो उसके क्रमों का योग होगा हमेशा 27। विपरीत वाले में कहे तब, दूसरे का नहीं, दूसरे का निकालना पड़ सकता है,
विपरीत वाले के लिए है कि उसका आंसर हम 27 ही देंगे। जो भी विपरीत है तो विपरीत हम याद कर लेंगे पहले, उसके बाद ये हमारा काम कर सकता है विपरीत वाले में। अब आते हैं कुछ क्वेश्चन। क्वेश्चन कहता है बाएं से कहाँ जाना है? बाएं से 11वें अक्षर के दाएं 5वां अक्षर कौन होगा? प्रश्न पूछा बाएं से। ऐसा तो हम काउंट कर सकते हैं, पर जल्दी कैसे बनेगा? कंपटीशन में प्रॉब्लम है टाइम का। तब बाएं से 11वें अक्षर, ये जब भी कहे बाएं से तो आंसर होगा बाएं से। अब कहे यहाँ अक्षर के दाएं, बाएं से गया हो और दाएं गया हो तो दोनों को जोड़ दीजिए, 11 + 5, 11 + 5, तो बाएं से 11 + 5वां अक्षर, यानी कि कौन सा अक्षर हो गया? 11 + 5 16वां अक्षर। तो 16वां अक्षर पर कौन है? पी, यानी कि आपका आंसर होगा पी। वैसे आप इसमें देख सकते हैं 11 गए, 11 कहाँ है? के है। अब इससे कितना आया? कहाँ है? 5 आ गए, 1 2 3 4 5, कहाँ पहुँचे? पी पर पहुँचे। तो इससे जब भी कहे बाएं से, जोन भी एमवे मान लीजिए, इसको लिख देंगे बाएं से एमवे अक्षर के दाएं, ये दाएं इम्पोर्टेंट है, एनवां अक्षर। तो इसका आंसर हो गया m + nवां अक्षर। लेकिन बाएं से कहे, शुरू में देख लीजिएगा कहाँ से कहा है? बाएं से। तब बाएं से m + nवां अक्षर। यही कहे दाएं से, मान लीजिए क्वेश्चन में अब थोड़ा सा चेंजिंग कर दे रहे हैं, अब लिख दे रहे हैं इसको दाएं से। तो इधर से जाना है जेड के तरफ से, दाएं से 11वें अक्षर के, यहाँ बाएं आ जाएगा, 11वें अक्षर के बाएं। अब दाएं से 11वें अक्षर के बाएं, सॉरी 11वें अक्षर के दाएं, दाएं से 11वें अक्षर के दाएं, दाएं से 11वें अक्षर के दाएं। तो वही चीज़ है m + 1, लेकिन बाएं से इस बार नहीं होगा, इस बार कहाँ होगा? दाएं से। इस बार होगा दाएं से 11 + 5 माने 16वां अक्षर। तो 13वां अक्षर n पर होता है, ये भी बताए थे। 13वां से यहाँ से देख लेंगे, ये होगा 14 15 और 16, यानी कि आपका आंसर इस बार होगा कि 13 नंबर पर राइट से n होता है, अब बाएं से 13 नंबर पर m होता है। दो पार्ट में अगर इसको बाइसेक्ट कीजिएगा, जिसको बाएं से ही प्रथम अर्धांश होता है और ये द्वितीय अर्धांश होता है। दाएं से जब आते हैं तो ये वाला प्रथम अर्धांश हो जाता है, ये वाला द्वितीय अर्धांश हो जाता है, दो पार्ट में बांटने पर। तो ये हो जाएगा आपका के। अब इसका सेकेंड वाला देखते हैं। बाएं से फिर बाएं से जा रहे हैं, बाएं से 10वें अक्षर के बाएं, 10वें अक्षर के बाएं दूसरा अक्षर, यानी कि बाएं से माने आगे गया और फिर कहाँ आया? पीछे आया। अक्षर कौन सा होगा? पहले बाएं से दाएं गया मतलब आगे गया, उसके बाद बैक करे। तो मान लीजिए अगर ये एमवा हो और ये एनवा पीछे आया है, तो आगे गया है और पीछे आया है, तो इसका आंसर हम लिखेंगे बाएं से m - nवा अक्षर, यानी कि इसका आंसर क्या हो जाएगा? 10 में से 2 घटा दीजिए, तब बाएं से 8वां, बाएं से 8वां अक्षर। तो बाएं से 8वां अक्षर कौन होता है? बाएं से 8वां अक्षर h, बाएं से 8वां अक्षर h। देख लीजिए बाएं से 8वां अक्षर h है। तो ये हो गया आपका बाएं से 8वां अक्षर। इसी तरह आप दाएं से पूछे, अब यहाँ बाएं से नहीं पूछेगा, दाएं से,
तो दाएं से आएगा तो इधर बढ़ रहा है बाएं तरफ, तो फिर रिटर्न जाएगा तो कहाँ चल जाएगा, दाएं से फिर जाएगा कहाँ, बाएं। दाएं से 10वें अक्षर के बाएं, दाएं से 10वें अक्षर के बाएं पीछे जाएगा। तो इसमें भी वही करना है, लेकिन यहाँ पर हो जाएगा दाएं से, कहाँ से, दाएं से। तो दाएं से क्या हो जाएगा, 8वां अक्षर। तो दाएं से 8वां अक्षर कौन सा है, एस। दाएं से 8वां अक्षर एस। बस आप केवल लेटर को याद कर जाते हैं कौन सा लेटर कहाँ है, कोई भास्ट है नहीं। 2-4 बार इसका रिवीजन कीजिए, 1-2 बार, 2-3 बार लगातार लिखिए कौन सा लेटर कहाँ है। ये नहीं कि हर बार ABCD करके लिखेंगे, जेड कहाँ है डायरेक्ट लिख दिए, एम कहाँ है डायरेक्ट लिख दिए। उससे क्या होगा, जैसे हमको टेबल याद हो जाता है पहाड़ा, बचपन में कठिनाई होती है, 2 का टेबल भी याद करना कठिन है, लेकिन उसके बाद वही ईजी हो जाता है।